अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कबीले में मंगोल बाला हतून और हलीमा को लेकर जिंदान में आते हैं और उन दोनों को जिंदान में धकेल दिया जाता है। मंगोल जिंदान बंद करते हुए कहता है, तुम एक एक करके हमारे जाल में गिर रहे हो। दूसरी तरफ गद्दार जेड़ कुतई और उसका बेटा है। मंगोल सिपाही चले जाते हैं और हलीमा परेशान होते हुए कहती है, गाजी अभी वो बहुत छोटा है, ये मेरी गलती है। बाला हतून उससे पूछती है, तुम मुझे बताए बगैर क्यों चली गई? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी? हलीमा कहती है, मैं खामोशी से जाकर जड़ी बूट के ले आती। मैं अगर आपको बताती तो आप मुझे न जाने देती। बाला हतून उससे कहती है, क्या हम तुम्हें अकेला छोड़ते? हलीमा कहती है, अब बहुत बुरा हुआ है, मुझे माफ कर दे बाला हतून। तो बाला हतून कहती है, बहरहाल इसमें भी कोई खैर होगी, तुम परेशान ना हो। तो हलीमा कहती है, बाला हतून इसमें क्या खैर होगी, हम दुश्मन की कैद में हैं। बाला हतून उसे कुरान के आयत का हवाला देते हुए कहती है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते। सोबत में उस्मान साहब तलवार लहराते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, इंतकाम लेने का वक्त है। वो बुजुर्ग लोगों को लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, आज जंग का दिन है, खामोश ना रहो और आगे बढ़ो। लोगों के हाथ में जो आता है वो लेकर आगे बढ़ते हैं, खवातीन, बूढ़े, जवान, सब। उस्मान साहब मंगोल सिपाहियों के सामने पहुंचते साथ ही उन पे चढ़ दौड़ते हैं और आनन फानन उन्हें जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। अलाउद्दीन और उरहान की तलवारें भी आबोताब से चल रही होती हैं। बहुत दिनों के बाद सोबत में कदम रखने वालों का जोश और खरोश नहीं होता है। उरहान कहता है, किसी पर भी तरस मत खाना। अलाउद्दीन काफिर को जहन्नुम वासिल करते हुए कहता है, शाबाश सिपाहियों, अल्लाहू अकबर। तुरान के पे कुल्हाड़े से मंगोलों को काटता ही चला जाता है। बुजुर्ग मंगोलों पे डंडा चलाते हुए कहते हैं, हमारे जाने इस रियासत पे कुर्बान हूँ, अल्लाहू अकबर। यह सुनकर उस्मान साहब मंगोलों को जहन्नुम वासिल करते हुए कहते हैं, अगर किसी रियासत के ऐसे लोग हैं तो वो कभी शिकस्त नहीं खा सकते। ये कहते साथ उस्मान साहब सामने मौजूद मंगोल को काट डालते हैं। बुरहान भी मंगोलों का सफाया करता ही चला जाता है। वफादार बहन का वफादार भाई भी जबरदस्त अंदाज में उस्मान साहब का साथ देता है। आइकुट, क्यूमास और सरोजा भी अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। उस्मान साहब सरोजा से कहते हैं, सरोजा हमारा शानदार परचम बुलंद कर दो। ये सुनते साथ ही सरोजा परचम निकालता है और कहता है, कुछ देर सब्र करो, तुम्हारा ताल्लुक जहाँ से है वहाँ पे लहराओगे। ये कहते साथ ही वो परचम को चूमते हुए आगे बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि लोगान स्पेन के साथ सोबत की बुलंदी पर पहुंचता है। सोबत से उठते हुए धुएं को देखते हुए अल्तोगा कहता है, नौकरों हम सोबत को काइयों के खून से सैराब करेंगे, चलो। वो आगे बढ़ने लगते हैं मगर उलुगान न रोक देता है। काई कबीले के जिंदान में हलीमा बाला हतून से कहती है, जब उस्मान साहब को पता लगा कि आप जिंदान में हैं, तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने अगर अपने आप को हवाले कर दिया तो बाला हतून कहती है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। मरियम पूछती है, कैसे? तो बाला हतून कहती है, वो समझते हैं कि वो शिकारी है और हम शिकार हैं, लेकिन हिरन पहाड़ों को जानता हो तो शिकारी शिकार बन जाता है। बेटी ये हमारा कबीला है, हम जरूर निकलेंगे। इसलिए में बेगम वहाँ आती है और बाला हतून से कहती है, तुम यहाँ परेशान नहीं हुई होगी इंशाल्लाह। तो बाला हतून उसके पास होते हुए कहती है, गद्दार मैं परेशान क्यों हूँ, ये मेरा कबीला है, मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगी जहाँ की तुम मुस्तहिक हो। बेगम कहती है, मुझे तुम ताकत से महरूम नहीं कर सकती बाला। देखो लोग, खेमा, कबीला, अब ये सब मेरा है और तुम मेरी कैदी हो। बाला हतून उसे कहती है, चलो आओ, क्या तुम डरती हो? यह जगह अब तुम्हारा कबीला है, तुम्हारा जख्म गहरा है ना? मैं अपना कबीला, अपना खेमा और अपने तमाम लोगों को वापस ले लूंगी, लेकिन एक चीज है जो तुम मुझे छीन नहीं सकती। यह सुनकर बेगम को बहुत गुस्सा आता है और वो जिंदान खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है। फिर बाला हतून से पूछती है, वो क्या है? तो बाला हतून उससे कहती है, तुम मेरे हुजूर, मेरी मोहब्बत और उनके दिल में मेरी जगह कभी नहीं ले सकती बेगम, कभी भी नहीं। ये सुनते साथ ही बेगम खंजर निकालकर बाला हतून पे हमला कर देती है, मगर बाला हतून उसका बाजू पकड़ते हुए उसे दबोच लेती है और कहती है, बेगम क्या तुम गुस्सा हो गई हो? बाला हतून जोर आजमाई करते हुए खंजर वापस बेगम की जानिब मोड़ लेती है, मगर बेगम दूसरे हाथ से उन पे हमला करती है। बाला हतून उसे जोरदार थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देती है और कहती है, यह थप्पड़ तुम्हारे लिए नहीं है,
बल्कि मेरे लोगों पर किए जाने वाले जुल्म के लिए है। बेगम उठकर तलवार निकालने लगती है कि बाला खातून उसे लात मार कर बेहोश कर देती है और हलीमा से कहती है, चलो मरियम, हम जेर कुतै को देखेंगे, चलो। वो दोनों आगे बढ़कर खेमे से बाहर निकलती है और दूसरे खेमे के सामने खड़े मंगोलों को बड़ी आहिस्दगी से मौत की घाट उतार देती है। फिर उनकी लाशें घसीटते हुए खेमे में दाखिल हो जाती है। बाला खातून को देखकर जेर कुतै और गाजी बहुत खुश होते हैं और जेर कुतै गाजी से कहता है, चलो गाजी, हम बच गए हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों खड़े हो जाते हैं। बाला खातून उनका हाल अहवाल पूछने के बाद जिंदान खोल देती है और कहती है, चलो जल्दी करो, उन्हें हमारे खुलने का एहसास होने वाला है। गाजी, चलो अपनी बहन मरियम का हाथ ना छोड़ना। जेर कुतै और बाला खातून मंगोलों की तलवारें निकाल लेते हैं और खेमे से निकलने के बाद आगे बढ़ते हैं। मंगोलों के आने पर बाला खातून और जेर कुतै उन पे टूट पड़ते हैं। बेगम सर पकड़े उनके पीछे आती है। अलबै भी सोफिया के साथ भागते हुए कहता है, वो कबीले से ना निकल पाए। सब के सब उनके पीछे भाग पड़ते हैं। सोवत पे उस्मान सा मंगोलों पे कहर डाल रहे होते हैं और कहते हैं, मैं क्यों उनके हाथ पाँव नहीं तोड़ूंगा जिन्होंने मेरी जमीनों के साथ ऐसा किया। अलाउद्दीन मंगोलों को काटते हुए उरहान से कहता है, भाई, हम इन सबको शिकस्त देंगे, हम सबको दिखा देंगे कि यहाँ आने का मतलब क्या है। उरहान कहता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। मंगोल मुसलसल करते मरते चले जाते हैं। लड़ाई के दौरान उस्मान साहब खंजर फेंककर उरहान की जानिब बनने वाले मंगोल को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। यह देखकर उरहान सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, मेरे हुजूर शुक्रिया। सरोजा बुलंदी पर पहुंचते साथ ही मंगोल परचम उतार देता है, मगर एक मंगोल का छोड़ा हुआ तीर उसके बाजू में जा लगता है। ये देखते हुए अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाता है। सरोजा झंडा लहराने लगता है कि दूसरा तीर भी उसके बाजू में आ लगता है। यह देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, बुरहान साहब सरोजा की हिफाजत करें। यह सुनते साथ बुरहान तीर मारने वाले मंगोल को मार गिराता है। सरोजा झंडा सीधा करते हुए कहता है, तुम चाहे मेरे परों को तोड़ दो, चाहे तुम मेरा दिल निकाल लो, यह परचम तो लहराएगा। परचम को लहराता देखकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, माशाल्लाह सरोजा, माशाल्लाह। बुलंदी पर मौजूद सरोजा तलवार लहराते हुए अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करता है तो उसके सब साथी उसके साथ अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। बुलंदी पर अलुगान को मुस्कुराता हुआ देखकर अल्तोगा पूछता है, हम इस साथ आखिर क्यों कर रहे हैं जैसे हम जीत गए हूँ, हम क्यों नहीं लड़ रहे। तो अलुगान कहता है, अल्तोगा, वो बेकार में फड़फड़ा रहे हैं। सोवत लेकर उस्मान ने सिर्फ मेरी दाढ़ी काटी है, लेकिन मैं उसका सर काट दूंगा। अल्तोगा कहता है, अलुगान, हम सोवत खो रहे हैं, अगर वो जाए तो हम सुनता है। अलुगान गुस्से से कहता है, खामोश अल्तोगा, खामोश, तुम इससे आगे नहीं देख सकते। मैं उस्मान के कलेजे को अच्छी तरह से दबाए हुए हूँ। जब तक उसका कबीला मेरे पास है, वो आएगा और मेरे जान में फंसेगा, तब हम जीत जाएंगे। कबीले में बाला खातून, जेर कुतै, हलीमा और गाजी भाग रहे होते हैं। बेगम उनके पीछे आते हुए कहती है, तुम्हारे पास भागने की जगह नहीं बची। बाला खातून अपने साथियों के साथ आगे निकल आती है, जबकि कबीले के लोग मंगोलों के सामने रुकावट बना लेते हैं और उन्हें पीछे धकेलते हैं। ये देखकर बाला खातून और जेर कुतै बहुत खुश होते हैं। हलीमा काफी ज्यादा बेचैन दिखाई देती है। लोगों की अपने लिए मोहब्बत देखकर बाला खातून की आंखें भर आती हैं। एक बूढ़ी खातून एक तरफ से आवाज लगाते हुए कहती है, बाला खातून, यहाँ घोड़े हैं, अलाजा भी यहाँ है, चले रुके नहीं, आ जाए। यह सुनते साथ ही बाला खातून हलीमा, जेर कुतै और गाजी के साथ भाग पड़ती है। उन्हें भागते हुए देखकर बेगम अलबै से कहती है, अलबै, कुछ करो, वो भाग जाएंगे। बाला खातून घोड़े पर सवार हो जाती है और निकलते हुए कहती है, हम वापस आएंगे, अपना कबीला वापस लेंगे, परेशान ना होना। ये कहते साथ ही बाला खातून कबीले से रवाना हो जाती है। अलबै लोगों से कहता है, ऐ लोगों, जो तुमने किया वो हमारे खून से गद्दारी थी। अगर तुम मेरे सामने खड़े होने जा रहे हो, औरतें, बूढ़े और बच्चे, मैं किसी पे तरस नहीं खाऊंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे कसम है, कसम है। ये कहते साथ ही वो बेगम और सोफिया के साथ कबीले से रवाना हो जाता है। सोगोत में हर तरफ काए परचम लहरा दिए जाते हैं। मंगोलों का सफाया हो चुका होता है। सबके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, आंखें नम होती है। उस्मान साहब गहरी सांसें ले रहे होते हैं। मीनार पे खड़ा सिपाही अजान दे रहा होता है, जैसे ताज़ा हवाएं चल रही हूँ। सब मुतमईन और पुरसुकून दिखाई देते हैं। वो बुजुर्ग उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेते हैं तो उस्मान साहब उनसे कहते हैं, ना करें चचा, ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। बुजुर्ग सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने हमें दुश्मन की गिरफ्त में नहीं छोड़ा। अल्लाह आपको ऐसे तरक्की दे कि आपका नाम पूरी दुनिया में फैल जाए, आपकी नस्लें आपके मकसद को जारी रखें,
آپ کے بچے نام کمائیں اور جہان میں امن قائم کریں۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، چچا یہاں ہمارا مقصد تعریف حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا اور اس اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ بزرگ عثمان صاحب سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بیٹے بہادر کو جو تعریف ملتی ہے اس کی کوشش کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ آپ سے 1000 بار راضی ہو۔ عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں، اے سردارو، اے لوگو، ہم نے نہ پیشودا کا خون رگا جانے دیا اور نہ اپنے وعدے کو، ہم اپنے سکون کے لیے نہ صحیح راستے سے الگ ہوئے، نہ ہی ہم نے لاقانونیت اور غداری کے سامنے گردن جھکائی، ہم نے کسی بھی وقت اپنی آزادی کو سونے سے نہیں بیچا۔ اب مجھے اس جلتی ہوئی آگ کی قسم ہے، جب تک میری روح میرے جسم میں ہے، ہم اس مقدس راستے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹرانسلیٹرز کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔